सीट बंटवारा से पहले जदयू में दावेदारी का खेल शुरू हो गया है। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर भागलपुर लोकसभा सीट से ताल ठोक दी है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद वो लोकसभा क्षेत्र का दौरा शुरू कर देंगे। गोपाल मंडल ने दावा किया कि उनका टिकट कंफर्म हो चुका है। आगामी चुनाव में जदयू से भागलपुर के वे ही उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा गोपाल मंडल ने दावा किया कि 3 से 4 लाख वोटों से वो एनडीए गठबंधन को जीत दर्ज कराएंगे। बता दें कि सीट से भी जदयू के ही अजय मंडल सांसद हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में यह सीट बीजेपी या जदयू किस पार्टी के खाते में जाती है यह अभी तय नहीं हुआ है। गोपाल मंडल लंबे समय से लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं। जदयू जब महागठबंधन में थी तब भी वो लगातार इस सीट पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे। उन्होंने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि भागलपुर से वही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पिछले चुनाव में यह सीट जदयू के पास ही था, इस बार भी उनकी पार्टी को ही यह सीट मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित है। पहले गोपाल मंडल 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने का दावा कर रहे थे। अब गोपाल मंडल ने दावा किया है कि 3 से 4 लाख वोटों से वो जीत दर्ज करेंगे। गोपाल मंडल ने कहा कि जदयू के आरजेडी से नाता तोड़ने पर लोकसभा चुनाव में कोई नुकसान नहीं होगा। जदयू जब महागठबंधन में थी तब भी गोपाल मंडल ने लोकसभा की दावेदारी पेश की थी। उस समय कांग्रेस नेताओं से उनकी तकरार भी हुई थी। गोपाल मंडल ने कहा था कि भागलपुर में कांग्रेस भागवत झा के जमाने से ही खत्म हो गई है। अब इस क्षेत्र में पार्टी का कोई वजूद नहीं है। यहाँ से कांग्रेस अगर विधायक अजीत शर्मा को टिकट देगी तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अजीत शर्मा की क्षेत्र में पकड़ नहीं है। गोपाल मंडल ने आरोप लगाया था कि अजीत शर्मा पैसे के बल पे चुनाव जीतते हैं। अगर भागलपुर लोकसभा सीट का हाल जाने तो पूर्वी बिहार का एक प्रमुख लोकसभा क्षेत्र रहा है भागलपुर। एक जमाने में यह कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 1989 में हुए भागलपुर दंगे के बाद यहाँ से कांग्रेस की जमीन खिसक गई है। इसके बाद यह बीजेपी, आरजेडी, सीपीएम और जेडीयू के उम्मीदवार यहाँ से जीतते रहे हैं। शहनवाज हुसैन, सुशील मोदी जैसे बीजेपी के बड़े नेता यहाँ से सांसद रह चुके हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि 2014 में यह सीट आरजेडी के कब्जे में चली गई। 2019 में एनडीए गठबंधन में यह सीट जेडीयू के खाते में आई है और अजय मंडल चुनाव जीते हुए हैं।